अगर आप इसकी तरह बाल कटवा लेंगे तो फांसी दे देगा। कोई एक तो पता नहीं कौन सा बीटीएस करके कुछ है क्या, नचनियन का ग्रुप है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह देख रहे हैं ये साउथ कोरिया के रहते हैं सब। साउथ कोरिया इतने था, बाद में अमेरिका आया, अब मारा बम मार के इन सबको साइड कर दिया, हथियार दिया नॉर्थ साउथ कोरिया वालों को, मारो इसको भगाओ, तो बेचारा भाग गया। ये नॉर्थ कोरिया ऊपर चला गया। नॉर्थ कोरिया, चाइना नॉर्थ कोरिया को जिंदा रखता है पाल पोस के, क्योंकि अमेरिका ज्यादा बोलेंगे तो नॉर्थ कोरिया को कहेगा एक और मिसाइल मार दो, मारे यहाँ से। चाइना अमेरिका भी तो यही किया। भारत ज्यादा बोलते हैं तो पाकिस्तान को हथियार दे देता है। चाइना को काउंटर करने के लिए वो किसको आगे रखा है, इंडिया को। तो वो हमेशा ऐसे बड़े लोग खुद से नहीं लड़ते हैं, किससे क्या करते हैं, दूसरे से लड़वाते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। यहाँ दाढ़ी रखने वाले को चोर समझते हैं लोग। यहाँ दाढ़ी रखने वाले को क्या समझेगा, चोर। भाई हम लोग को तो बड़ा अजीब नजर से देखेगा सब। क्या समझेगा चोर। मंगोलिया, ये कोरिया ऐसा जगह है जिसमें ऊपर वाला डेवलप नहीं है, नीचे वाला बहुत डेवलप है। लड़कियों से ज्यादा मेकअप लड़के करते हैं कोरिया में, साउथ कोरिया के। एकदम रहता है, ऐसा लगता है ऐसा छीलल मुर्गा है एकदम। हाँ, लड़का लड़की सब वहाँ पे एक तो पता नहीं कौन सा बीटीएस करके कुछ है क्या है ये, नचनियन का ग्रुप है। नाचने उचने वालों का ग्रुप है, अपना नाचते गाते रहते हैं। मतलब इंडिया में जो ऑर्केस्ट्रा, वहाँ पे बीटीएस। अच्छा कंसर्ट टाइप का, म्यूजिक कंसर्ट टाइप का। तो हम ऑर्केस्ट्रा बोल दिए हुए, मतलब वही बीटीएस वगैरह। अब हमको आइडिया नहीं है बीटीएस का। मतलब वो लोग बड़ा अच्छे से परफॉर्म करता है सब, प्रोफेशनल ढंग से वहाँ। और अपने यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा को नाच देता है सब पूरी तरह से। यहाँ पे सारा खेल पैसा का है, वो पैसा ज़्यादा लगे। उन लोग का म्यूजिक सेट इतना महंगा आता है, लाखों रुपए का। तो वो लोग साउथ कोरिया वाले सब मेकअप बहुत ज़्यादा करता है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सब एकदम बढ़िया से। एक को कोरिया था। कोरिया क्या था, एक ही था। अमेरिका इस पे इतना बम मारा, रूस बम मारा, तो ऊपर वाला अमेरिका रूस के फेवर में था। अमेरिका और ये वाला रूस और चाइना के फेवर में था। और ये पूरा इतना था, जितना लाल दिख रहा है ना, साउथ कोरिया इतने था। बाद में अमेरिका आया, अब मारा बम मार के इन सबको साइड कर दिया, हथियार दिया नॉर्थ साउथ कोरिया वालों को, मारो इसको भगाओ, तो बेचारा भाग गया। ये नॉर्थ कोरिया ऊपर चला गया, नॉर्थ कोरिया दो देश में अलग हो गया। जिसमें डेवलप कौन है, नीचे वाला साउथ कोरिया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह देख रहे हैं ये साउथ कोरिया के रहते हैं सब, सैमसंग वगैरह। ऊपर में है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग। नॉर्थ कोरिया कौन है, किम जोंग। हाँ, बर्गर किम जोंग उन। अगर आप इसकी तरह बाल कटवा लेंगे तो फांसी दे देगा। अगर आपने इसकी तरह बाल कटवा लिया ना, डोमिनोज का बर्गर, मैकडोनल्ड का महाराजा बर्गर, अगर आपने इसकी तरह बाल कटवा दिया तो मार देगा आपको। यहाँ इसकी तरह बाल नहीं कटवा सकते हैं। अभी इसके यहाँ बाढ़ आया था, तो बाढ़ आ गया ना, तो लगभग इसने 15-20 जो कर्मचारी थे बाढ़ नियंत्रण में लगे थे, तो न्यूज आया कि जितने लोग बाढ़ नियंत्रण में लगे थे उनकी लापरवाही मानी गई थी, जिस कारण इन्हें दोषी करार दिया गया और इन्हें फांसी दिया जा चुका है। दिया जाएगा नहीं, फांसी दिया जा चुका है। किम जोंग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत खतरनाक है। कैसा है, बहुत खतरनाक, एकदम मेरी बहनियों से खतरनाक। हाँ, बहनिया के लिए परफेक्ट है। बहुत खतरनाक शासक, एक खानदानी ऐसे, इसका दादा इससे भी खचरा था। किम जोंग उन, डिक्टेटरशिप चलता है किम जोंग उन। तो ये ऊपर वाला कौन सा है, नॉर्थ कोरिया, और नीचे वाला साउथ। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। साउथ कोरिया एकदम डेवलप है, नॉर्थ कोरिया एकदम चौपट है। नॉर्थ कोरिया के लोग भागने की कोशिश करते हैं साउथ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया के सैनिक गोली मार देते हैं। नॉर्थ कोरिया में डेली आपको राजा की तारीफ में बोलना है किम जोंग के लिए। अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे किम जोंग अत्याचार करता है, यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। तो किम जोंग उन ने कहा कि कल इलेक्शन है जी, अगले हफ्ते क्या करा लिया, इलेक्शन। और किम जोंग उन को कितना वोट मिला पता है, 100%। कितना वोट मिला, 100%। अब अमेरिका कह रहा है इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है, तो कहा कि तुम्हारे यहाँ से इलेक्शन कराएंगे। इसने परमाणु बम बनाया है। अमेरिका कह रहा है कि खबरदार तुमने बनाया। कहा कि पहले तुम छोड़ो, पहले हम जापान को मार देंगे, फिर साउथ कोरिया को मार देंगे। ई कह रहा है हमको क्या मारोगे। कह रहा है कि तुम लोग अमेरिका का दोस्त है, तुम लोग अमेरिका का दोस्ती तोड़ लो, कट्टी सो, क्या हो जाओ, कट्टी सो।
नहीं तो मारेंगे हम तुम्हारे ऊपर। तो अमेरिका समझाए इनसे, कह रहे वो पगला ऐसा ही बोलता है, ऐसे मारेगा थोड़ी ना। तो ये पगला जानते हैं क्या किया, एगो पानी वाली जहाज इधर रखा, अब मिसाइल लाद के इनने से मारा इस पे, पानी वाली खराब जहाज रख दिया, अब मिसाइल मारा ओ पार से ए पार। कहा कि देखो जब हेल सकता है तो गिर भी सकता है हेल सकता है तो गिर भी सकता है। और अलग लेवल का आदमी है वो, बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा करता है। इस दुनिया में अगर ब्रिटेन अमेरिका नहीं होते, पूरी दुनिया रहने लायक शांत होती। आज पाकिस्तान नहीं बना होता। एक आदमी हम लोग से कह रहे थे कि विभाजन हुआ तो ठीक है कि वो इससे बदतमीज सबके साथ हम नहीं रह सकते। वो बदतमीज इसलिए बने कि विभाजन हो गया, इसीलिए बदतमीज बने सब। वहाँ जितने मुसलमान पाकिस्तान में उतने ही इंडिया में भी हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। वो बदतमीज क्यों बन गए सब, क्योंकि वैसे ही लोग मिले, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अब अभी विभाजन नहीं हुआ रहता तभी क्लास करता, कहता सर एनटीपीसी का वैकेंसी आया। अभी उन सब में वैकेंसी किस चीज़ का आता है, तालिबान, अलकायदा, जैसे मोहम्मद, यही सब का क्या आता है, वैकेंसी आता है। ले आके कहीं फट जाते हैं सब। एक तो पाकिस्तानियों के बगल में रहने में डर लगता है, सोचते नहीं फट सकता है यहाँ पे आदमी। लाइट में तो सोच रहा मिल गया सब तो आदमी टेंशन में आ जाता है, एकदम टेंशन में आ जाएगा, पूरा सफर खराब हो जाएगा लोगों का। अगर ऑप्शन रहता ना लोगों को कि बगल में पाकिस्तानी बैठा है फेंकने के लिए, दरवाजा खोल के फेंक देता लोग। आगे बढ़े, बोलो ये हो गया आपका कौन सा कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया डेवलप है। 2020 में यहाँ पे कोरोना के 13 मरीज मिले थे सर, शाम में सबको मार दिया, सारा मरीज मर गए सब, कोरोना जीरो। कोरोना क्या हो गया, खत्म। देखो चाइना नॉर्थ कोरिया को जिंदा रखता है पाल पोस के, क्योंकि अमेरिका ज्यादा बोलेंगे तो नॉर्थ कोरिया को कहेगा एक और मिसाइल मार, तो मारे यहाँ से। अमेरिका भी तो यही किया। भारत ज्यादा बोलते हैं तो पाकिस्तान को हथियार दे देता है, लेकिन अब पाकिस्तान उसी के कंट्रोल से बाहर चला गया। चाइना को काउंटर करने के लिए वो किसको आगे रखा है, इंडिया को। तो वो हमेशा ऐसे, बड़े लोग खुद से नहीं लड़ते हैं, किससे क्या करते हैं, दूसरे से लड़वाते हैं। दूसरे से क्या करते हैं, लड़वाते हैं। तो ये जगह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऊपर वाला कौन सा हो गया, हाँ कौन सा कोरिया, तो नीचे वाला डेवलप कौन है, सुपर डुपर डेवलप है साउथ कोरिया। साफ सफाई के मामले में एकदम आगे हैं सब साउथ कोरिया लोग, एकदम बहुत आगे हैं सब। साफ सफाई जापान वगैरह वाला सब, हम लोग खुद ही फूहर हैं लोग। एक्चुअल में होता क्या है ना, हम जिस माहौल से जैसे जैसे आए हैं ना, वैसे ही हम लोग देखते आए, ढेलते हैं। हम लोग के खुद से देखिए ना, दूसरे को क्या कहिएगा। हम लोग में मेजॉरिटी के घर में साफ सफाई तभी होती थी जब कोई त्यौहार या कोई मेहमान आता था, तब। कोई ऐसा रेगुलर डेली बेसिस का रूटीन नहीं है। डेली बेसिस मतलब जो जगह जैसे चूल्हा हो गया, ये हो गया, वो वहाँ झाड़ू लगा देना है। बट एक जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस होता है वो मेहमान आएंगे या फिर त्यौहार आएगा तब। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ एवरी संडे उन लोग का काम है। तो बचपन से देखा है कि हमें क्या करना है, साफ सफाई करना है। हर घर में डस्टबिन है, अपने यहाँ डस्टबिन नहीं होता है। अरे तो शहर में रह रहे हैं वो डस्टबिन रह रहा है, गांव देहात में तो जहाँ गढ़ा हुए डस्टबिन ना, तो दुआरी पे फेंक दे, सुबेरे बाहर आई दुआर बहुत बड़का ना होता है गाँव में, फेंक दे कहाँ बाहर आई। तो बाहर नहीं का मतलब समझते हैं, झाड़ू लगाना है। रूम में महीना में एक बार झाड़ू, मतलब रूम में तो लड़का सबका रूम बहुत अजीब होता है, पागल खाना टाइप का होता है लड़कों का रूम लगता है पागल खाना है। सोने के टाइम पे ना हटा के सोता है, किताब उताब ढकेलो, इधर जगह बन गया, सो जाओ यहाँ पर। ये सब का ठीक रहता है। महंगा रूम रहेगा तो ठीक ठाक ही रहता है।